इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ASK हेमंत आपका स्वागत करता हूं। आज मुग़ल साम्राज्य के इतिहास का प्रश्न उत्तर सेट लेके आया हूं। इसमें करीब करीब 60 से 65 क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आपको 2 से 3 बार सुनना है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य के आपसे बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य के आप बना देंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अब नहीं देखा है तो वो पार्ट भी ज़रूर देखिए, उसमें थ्योरी पूरा कवर किया गया है। 30 मिनट का वीडियो है, बहुत आपको हेल्प देगा वो वीडियो आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। MCQ 60 से 65 क्वेश्चन है, पेशेंस रखिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आराम से आपको इसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मुग़ल साम्राज्य का जो एग्ज़ाम में आता है, रेलवे, झारखंड SSC, बिहार SSC, BPSC, UPPSC, UPSC, JPSC, सब में आपको आता है जो इससे बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सुनना है और ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना अच्छा लास्ट में जब आंसर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितना आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो हो सका आप आंसर आसानी से दे दीजिएगा। चलिए, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इनका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा और उसी युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। कौन सा युद्ध के बाद? चौसा का युद्ध के बाद, जो 1539 में लड़ा गया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार गद्दी पे बैठा है। एक बार गद्दी पे बैठा कब? 1530 में, और दूसरा बार गद्दी पे बैठा 1555 में। इस प्रकार हम बोल सकते हैं हुमायूं 2 बार गद्दी पे बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? 1540 में। 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को हम लोग कनौज युद्ध भी बोलते हैं। 1540 में जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसी में उसमें हुमायूं को हरा दिया दोबारा। उसी के बाद अफगान सत्ता का स्थापना किया गया। ठीक है, अकबर के शासनकाल जब चल रहा था, उसी समय भारत में रानी दुर्गावती का भी शासन चल रहा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल के समय ही एक प्रसिद्ध महिला थी जिनका नाम रानी दुर्गावती था, उनका भी शासन चल रहा था। बाबर ने जितना भी मुस्लिम कानून का संग्रह किया था उसका नाम था मुबाइन। क्या नाम था उसका? मुबाइन। मुबाइन में वो टोटल संग्रह किया था मुस्लिम कानून का। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने कहा था कि शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण काल कहा था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कौन सा इतिहासकार शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण काल बोला था? तो इनका नाम है A.L. श्रीवास्तव। चलिए, जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन थे? जाप्ती प्रणाली के जन्मदाता शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। चलिए, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज कानून से था। ये सब BPSC में क्वेश्चन पूछ सकता है, JPSC में क्वेश्चन पूछ सकता है, रेलवे वगैरह में नहीं पूछेगा ये सब क्वेश्चन। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान पे हुआ था? ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा कंधार में हुआ था। कंधार आज के डेट में अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाया गया पंचमहल जो है वो बौद्ध विहार की तरह है।
बौद्ध विहार यानी कि जहाँ बौद्ध लोग घूमते हैं, विचरण करते, घूमते टहलते हैं, उसी की तरह से बनाया गया है पंचमहल अकबर के द्वारा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहों के साथ संबंध स्थापित किया था। किसके साथ? कछवाहों के साथ स्थापित किया था प्रथम बार विवाह संबंध। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? औरंगजेब दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। किसको किसको विभाजित किया था? बीजापुर और गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? अपना जो आत्मकथा था फारसी में लिखने वाला था जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया गया? मुगल जो नौरोज का त्यौहार वो कहाँ से लिया गया था? वो पारसियों द्वारा लिया गया था। किनके द्वारा? पारसियों द्वारा लिया गया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा को हम लोग द्वितीय ताजमहल कहते हैं। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? वो था औरंगजेब। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। बट ये हिंदू का बहुत बड़ा विरोधी था, हिंदू का मंदिर तोड़वा दिया। बट इसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो सेनापति था वो हिंदू धर्म के ही थे। चलिए, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र एक किताब है। पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनवर ए सुहैली है। ठीक है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तानसेन का जो मकबरा है आपका ग्वालियर में अवस्थित है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वहीं संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है। अच्छा, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर क्या था ना, हिंदू मुस्लिम किसी के साथ कुछ भेदभाव नहीं करता था। बहुत ही महान, इसीलिए कहा गया बहुत ही महान शासक था। उसी के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया? तो उनका नाम था फैजी। फैजी के देखरेख में ही महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान ए खाना का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? अकबर का उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था कि राणा प्रताप को किसी भी प्रकार से अपने अंडर ले आना। क्या था उद्देश्य? राणा प्रताप को किसी भी तरह अपने अंडर ले आना। राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था मानसी एवं आसफ खां। कौन कर रहा था? मानसी एवं आसफ खां। अकबर का सेनापति था मानसी। क्लियर? ठीक है। मुगल साम्राज्य अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, उनका नाम था दशवंत। क्या नाम था उनका? दशवंत। दशवंत जो थे बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके अलावा कुछ और भी चित्रकार थे, जैसे बसावन भी थे एक प्रसिद्ध चित्रकार। दशवंत के अलावा कौन थे? बसावन भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके शासनकाल के समय में? अकबर के शासनकाल के समय में। इसके अलावा अकबर के दरबार में अब्दुल समद भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब्दुल समद भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। अकबर के दरबार में जो गायक थे, जिसमें से नाम बहुत फेमस है तानसेन का, बाज बहादुर का, बैजू बावरा, रामदास, ये सब क्या थे? उनके अकबर के दरबार के गायक थे। ठीक है।
चलिए अब आते हैं मुगल साम्राज्य के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत थे। धर्मर्थ का युद्ध कब लड़ा गया? धर्मर्थ का युद्ध जो लड़ा गया 1628 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1628 ईस्वी में धर्मर्थ का युद्ध लड़ा गया। धर्मर्थ का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ। कहाँ का युद्ध? धर्मर्थ का युद्ध। ठीक है, धर्मर्थ का युद्ध। देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत लिखा हुआ है, ये चीज़ धर्मर्थ का युद्ध में गलत लिखा हुआ है। देखिए एक मिनट, धर्मर्थ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था, ये 28 में नहीं हुआ था, 1658 में हुआ था धर्मर्थ का युद्ध। इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है धर्मर्थ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? धर्मर्थ का युद्ध जो हुआ था आपका औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ था। धर्मर्थ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? बाबुल मक्का जो सूरत का बंदरगाह था उसी को बाबुल मक्का कहा जाता था। किस बंदरगाह को? तो सूरत का बंदरगाह को क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का कहा जाता था। एतामत उद दौला, एतामत उल दौला का मकबरा कहाँ है? एतामत उद दौला का मकबरा आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, एतामत उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। एतामत उल दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किस राजपूताना राज ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी कि संप्रभुता स्वीकार नहीं किया। तो मेवाड़ के जो राजा थे वो बोले हम अकबर का संप्रभुता यानी कि स्वाधीनता को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा का अंत किया? पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का जो अंत किया उनका नाम है महान सम्राट शेरशाह सूरी। अकबर ने कथा भरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी? अकबर ने कथा भरण वाणी की उपाधि जो दिया वो दिया तानसेन को। तानसेन एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनके अलावा बाज बहादुर और बाबा रामदास बैजू बावरा भी बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। देखिए अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य ने जजिया कर को किसने समाप्त किया? अंतिम रूप से जो जजिया कर समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए पहले क्या था, अकबर समाप्त कर दिया था जजिया कर, ये हिंदू जाति के ऊपर लगता था जजिया कर, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब आया तो उसको दोबारा लगा दिया और फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला उसको बोला कि नहीं भाई गलत है, जजिया कर को आप हटा दीजिए। ठीक है, आगे जो चित्रकार का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह कथन किस मुगल शासक का था? मैंने सवेरे के वीडियो में ही बताया था कि अगर जहांगीर से कोई पूछ दे कि ये आँख कौन बनाया है, ये बाल कौन बनाया है और कोई ये कान कौन बनाया है किसी भी चित्र का, तो जहांगीर सबका बताता था कि कान हाँ ए बनाया, आँख ए बनाया, और इतना उसको बारीकी से चित्रकला का ज्ञान था। तो अगर चित्रकार के प्रति कोई बोलता था तो उसको लगता था हम मेरा अपमान है, तो ये कथन जहांगीर का था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की जो राजधानी थी समरकंद थी। कहाँ थी? समरकंद बाबर के वंशजों की राजधानी थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बाबर तो अफगानी था, तो जाहिर सी बात है उसका जन्म भी अफगान में हुआ था 1483 में फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पुत्र का क्या नाम था? बाबर का पुत्र का नाम था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का पुत्र का नाम था अकबर। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का नाम था सलीम, जिसको हम लोग जहांगीर बोलते हैं। जहांगीर का पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर का पुत्र का नाम था खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां भी है। शाहजहां का पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब, जिसका मृत्यु 1707 में हुआ। मुगल साम्राज्य का यही इम्पोर्टेंट सब शासक था, महत्वपूर्ण शासक जो भी था यही था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चंदेरी का युद्ध
किसके किसके बीच में हुआ था। देखिए, हम आपको सवेरे बोले थे कि बाबर 4 युद्ध लड़ा था 1526 में। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध लड़ा था। देखिए, पान खाकर चाचा घर को गए, ये ट्रिक बताए थे। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 15 किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच में? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। अच्छा, 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और लास्ट जो युद्ध बाबर लड़ा था वह था घाघरा का युद्ध। कौन था? घाघरा का युद्ध, जो अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ था 1529 में। तो यहाँ पर किसका पूछा है? इसमें चंदेरी का पूछा है। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। किस कथा में? बाबरनामा उसका नाम है आत्मकथा का, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से भी प्रसिद्ध था? बाबर को हम लोग कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। जिंदा पीर औरंगजेब को हम लोग बोलते थे, ठीक है। और बाबर का क्या नाम था? कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था बाबर। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने किया था। कौन किया था? हुमायूं। अच्छा, और 1556 में हुमायूं उस दीनपनाह में ही एक लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, उसी के सीढ़ी से गिर गया। उसका मृत्यु 1556 ईस्वी में ही हो गया। दोबारा 1555 में सेकेंड बार राजा बना था और 1556 में मृत्यु। 1 साल तक शासन किया, उसके बाद मृत्यु इसका हो गया। कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था? इस तरीक़ा से क्वेश्चन था। तो हुमायूं जो था सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजयी हुई? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ इसमें विक्रमादित्य की विजयी हुई। किसकी विजयी हुई? विक्रमादित्य की विजयी हुई, ठीक है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी के बारे में ये क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो अकबर करवाया था। जब गुजरात विजय हुआ था उसके बाद करवाया था। अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर का विजय हुआ। कौन विजय हुआ? अकबर विजय हुआ। तो इसमें यही लिखा है पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई, पूछा है। तो किसकी पराजय हुई थी? तो हेमू का पराजय हुआ था। विजय कौन हुआ था? अकबर हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ था? तब अकबर विजय हुआ था, हेमू यानी कि विक्रमादित्य पराजय हुआ था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ? बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 ईस्वी में पूरा कर लिया गया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 में पूरा हुआ। अच्छा, भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? भानुचंद्र चरित्र की रचना सिद्धचंद्र ने की। किसने की? सिद्धचंद्र ने की। चलिए, दीन इलाही के बारे में बताए थे। तो इसमें इलाही संबत की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। और दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तो दीन मतलब कि इलाही संबत की स्थापना करने वाला शासक कौन था? अकबर था। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 ईस्वी में महान सम्राट अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। कौन कर दिया? अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। किस शासक ने नीरुउद्दीन की उपाधि धारण की? तब ये जो शासक हैं जिन्होंने नीरुउद्दीन की उपाधि धारण की उनका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। जहांगीर क्यों प्रसिद्ध थे? जहांगीर प्रसिद्ध थे, ये आगरा किला में न्याय की जंजीर जो है ये सलीम से ही संबंधित है। इसके अलावा संगीत चित्रकला के बहुत बड़े प्रेमी भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखा है किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तभी मैंने बताया जहांगीर ने लगवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां। अच्छा, शाहजहां के शासनकाल में
बहुत से निर्माण कार्य किए गए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत सा कार्य किया गया। देखिए, एक तो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया, ताजमहल, आगरा का ताजमहल का निर्माण किया गया, दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया गया, दिल्ली का जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया। अब दिल्ली में जो लाल किला है उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, मोती महल है, उसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ताजमहल के निर्माण में कुल 22 साल लग गए थे। कितना साल लगे थे? 22 साल लगे थे। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रची गई? तो शाहजहां के शासन काल में ही गंगा लहरी नामक रचना को लिखा गया। ठीक है। किसने अपने पिता को कैद में रखा था? बताइए। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कहाँ रखा था? कैद में। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में रख लिया था। कैद के दौरान ही 8 साल के बाद यानी कि 1558 में उनको जेल में ले गया। और उसके बाद शाहजहां को 1566 8 साल के बाद उनका 1666 में मृत्यु हो गई। 1658 में उनको बंद कर दिया गया जेल में। और इसके 6 साल के बाद यानी कि 1666 में इनका जेल के अंदर ही मृत्यु हो गया। 74 साल की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया। चलिए, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्कन का जो गवर्नर था वो कौन था? आपका औरंगजेब था। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गुण समंदर का उपाधि जो धारण किया था वो क्या था? शाहजहां ने। अच्छा, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सवेरे का वीडियो में मैंने बोला था, जो फर्स्ट वीडियो था, शेर शाह का मकबरा आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। इसका बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का बताना है आपको। वीडियो का शुरुआत में मैंने बोला था शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां इसका बचपन का नाम था। चलिए, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद जो स्थित है वो आपका आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई? तो औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पे था। बहुत ज़्यादा उसका एरिया में विस्तार कर लिया था। बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया था। किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शहजादाबाद नगर की स्थापना की? इसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है, पढ़ना है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोगों को वीडियो देखना है, ध्यान रखना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना है, बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे जाकर लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।